हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, कैसे हो? खूब मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है। और इतना हमारे बच्चे मन लगाकर पढ़े, कहीं भी रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और टाइम इज मनी, समय ही धन है। हम जानते हैं बच्चे कि समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। एक घड़ी के लिए हो जाता है जन्म भर रोना। हमारे किस हमारे विद्वानों ने, हमारे कवि ने ऐसे ऐसे प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए हर तरह से मौका मिला है। हमारे बच्चे समय जरूर दें। हमारे बच्चे, एक जगह आया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। कोई भी काम को हमारे बच्चों जो हम कल परसों के लिए छोड़ देते हैं, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगी कब। हमारे ये विद्वत समाज, जो भी बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के ठीक उल्टे विपरीत अपने समय को लॉस कर रहे हैं। सबके दिमाग में है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी जल्दी कौन पड़ी है, अभी जीना है परसों। तो कभी भी हमें समय को जो है, बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बच्चे कहीं भी रहें जरूर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिस दिन हमारे बच्चों ने उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन अपने माता पिता का, समाज का, अपने जो है हर तरह से अपनी पहचान को कायम बनाए रखेंगे। तो हमारे बच्चे, चलिए आज मैं गोधूली भाग कक्षा 9वीं पाठ 4 के लेखक हरीश्वर नाथ रेणु जी का मैं जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे बच्चे, आज भले ही कोई कह न दे, लेकिन अपनी अपनी क्षेत्र में हमारी बिहार की धरती अमूल्य निधि रही है। राष्ट्र कवि एक तरफ रामधारी सिंह दिनकर है, तो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु भी आंचलिकता से भरपूर हैं। एक तरफ हमारे सी पूजन सहाय, हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी, गोपाल सिंह नेपाली, कौन कौन नहीं कवियों का हम नाम ले सकते हैं, जो बिहार की धरती अनमोल रत्न को पैदा करती है। गौतम अशोक की धरती है, वसुधैव कुटुंबी कहती है, जहां ऊंच नीच का भेद न हो, ऐसा भारत को बनाएंगे ये बिहार की धरती, मेरे भारत की कंठहार। हमारे बच्चे, तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बच्चे तो फणीश्वर नाथ रेणु जी अपने आप में भरपूर वैसे हमारे कहानीकार आते हैं, जो आंचलिकता, आंचलिक कहानी की प्रणेता, और आंचलिकता तो भरपूर इनमें भरी हुई है। हमारे हरीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हमारे बच्चों ने पढ़ा होगा, और बड़े ही मार्मिक इनकी कहानियों में, यदि हमारे बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे, ठेस ठेस, जो शिवचंद दादा और मानू दीदी की कहानी इतनी सुंदर, ग्रामीण समाज के प्रति तो जो भी इनकी रचना होती है, उकेर कर ऐसा यथार्थवादी के पटल पर रखते हैं
कि मालूम पड़ता है कि अभी अभी अपनी लेखनी को सारबोर किए हैं हमारे फणीश्वरनाथ रेणु। तो एक तरफ इनका ठेस है, लाल पान की बेगम है, समवदिया है, मैलायाचल, परती कथा, बहुपलटू, बहुत सी रचनाएं हैं हमारे फणीश्वरनाथ रेणु की। तो हमारे बच्चे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को, हमारे डियर हिंदी श्याम सुंदर सिंह, कहीं भी हमारे बच्चे रहें, जरूर समय निकालकर हमारे वीडियो को देखें, पढ़ें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगी तो बच्चे चलिए, तो आज मैं इनका जीवन परिचय लेकर आ रहा हूँ। तो हमारे फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म तो मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार की धरती अनमोल निधि रही है, और उसमें भी आंचलिक कहानी की प्रणेता के रूप में हमारे फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे महान हमारे साहित्यकार कहानीकार का जन्म जो है 4 मार्च 1921 ईस्वी औराही गिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में हुआ था। जिला अररिया, बिहार। हमारे बच्चे उधर उत्तरी बिहार की तरफ आज भी हम लोग जानते हैं पूर्णिया जिला है, अररिया जिला है, जिस तरह बेगूसराय है। तो वहीं पर हमारे 4 मार्च 1921 ईस्वी औराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में जन्म इनका हुआ था। हमारे हिंदी साहित्यकार की मूल निधि कहानीकार, आंचलिक कहानियों की आंचलिकता में भरपूर सहयोग प्रदान करने वाली हमारी फणीश्वरनाथ रेणु। और निधन तो चलिए, निधन कहा 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। देहावसान, शरीर को ये छोड़कर चले गए इस दुनिया से। हम लोग जानते हैं कि राही मर जाता है लेकिन राह होती है अमर। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद बहुत है। तो राही मर जाता यस्य कीर्ति सजीवती। हमारे फणीश्वरनाथ रेणु अपने आप में भरपूर वैसे हमारे महान साहित्यकार हैं। तो चलिए, जन्म के बारे में हमारे बच्चे समझ गए। हाँ, निधन 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हो गया था, जो निधन देहावसानी शरीर को त्याग दिए थे। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज तथा माध्यमिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ बनैली और सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। और माध्यमिक शिक्षा विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। 1942 में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हमारे गांधी जी ने सहयोग किया था, तो हमारे फणीश्वरनाथ रेणु, अन्य हमारे कवियों में भी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भरपूर सहयोग रहा है। हमारे फणीश्वरनाथ रेणु का जो रहा है, बड़े बड़े हमारे विद्वान जितने भी हिंदी साहित्यकार, कवि, लेखक, उपन्यासकार, इनकी क्या कहना है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी का। तो चलिए बच्चे, इतना। रचनाएं तो क्या पूछनी है, अभी बच्ची मैं बताया। रचनाओं में हमारे फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस समवदिया, समवदिया, समवदिया। हमारे बच्चे, जिस समय हमारे बच्चे पढ़ेंगे समवदिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, तो इतनी सुंदर कहानी, ग्रामीण समाज पर यथार्थवादी चित्रण है। एक नौकर हरगोविंद है जो समवदिया संवाद को पहुंचाने वाला है। समवदिया हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया की इतना सुंदर कहानी हमारे रेणु जी ने आंचलिकता के आधार पर लिखी है कि उस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा
कलेजा दहल जाएगा, हिल जाएगा। और ठेस ठेस तो श्रीचंद दादा की कहानी और मानो दीदी की, जो कि हमारे शीतल पाटी, चीक आदि जैसे हमारे कितना सुंदर मार्मिक हमारे फणीश्वरनाथ रेणु ने जो आंचलिकता को भरपूर अपनी सहयोग दिया है। ठेस, समवरिया, लाल पान की बेगम और मैला आंचल। मैला आंचल तो ऐसी कहानी है मेरे प्यारे बच्चों कि, कि क्या पूछना है हमारे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, तो रचनाओं में ठेस, मैला आंचल, समवरिया, लाल पान की बेगम। तो मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तथा कलंक मुक्ति जुलूस, पलटू बाबा रोड, उपन्यास में ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी और रीढ़ जल, धन जल, नेपाली, क्रांति कथा और आदि रचनाएं हैं हमारे फणीश्वरनाथ रेणु की। तो आइए हमारे बच्चे, और हिंदी में रेणु जी का उदय कब से होता है हिंदी में? तो 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास जो मैला आंचल, जो हृदय को उद्वेग करने वाली कहानी है, माँ की ममता में आंचल में पली हुई करुण कहानी है। तो बच्चे वही उपन्यास मैला आंचल से होता है इनकी हिंदी में परिचय, और उपन्यास एवं कहानी दोनों में अपना अमिट छाप छोड़ते हैं हमारे रेणु जी। और रेणु जी ने ग्रामीण समाज के प्रति अपना अच्छा भी छोड़ते हैं। ये कहानी यथार्थवादी के पटल पर उभर कर आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हाँ, कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, ऐसी लगी हो तो। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।